के पद सर्वत्र गाए जाते हैं, क्योंकि उनके वचन बड़े बोधगम्य और चित्त का स्पर्श करने वाले हैं। जो उनकी उलटवासियाँ हैं समझ में नहीं आती हैं, वह सबको रिझाती हैं, भले समझ न पाए लेकिन सुनना चाहते हैं। कबीर साहब के विचार के बिंदु अनेक हैं। संक्षेप में हम इसको 3 हिस्से में बांटें: मनुष्यता, धर्म और अध्यात्म। हम मनुष्य हैं और मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव करना ये पहला फर्ज है। और इसमें ऊंच नीच की कल्पना बहुत बड़ा प्रदूषण है। जाति और वर्ण की कल्पना अनेक बार बताया जाता है। जात संस्कृत भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है पैदा होना। जाति पैदा होना और जात पैदा हुआ। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जात एक है। बैल और ऊंट की पैदाइश एक नहीं है। गाय और ऊंट से बच्चे नहीं होंगे, ऊँटनी और बैल से बच्चे नहीं होंगे, इसलिए उनकी अलग जात है। ऐसे और भी सब हैं, किंतु इस दुनिया के किसी कोने के नर और किसी कोने के नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मानव में 2 जात नहीं है, एक जात है। जातियों की कल्पना बहुत ज़्यादा कर ली गई, वर्ण की कल्पना की गई। वर्ण की कल्पना पहले काम का बंटवारा था, फिर योग्यता के अनुसार और फिर जन्म से मान लिया गया। और स्मृतियों में इसके लिए इतनी कड़ाई की गई, इतनी गंदगी की गई कि जो बिल्कुल वेद विरुद्ध है। वेदों में छुआछूत की बात नहीं है और अधिकार अनधिकार की बात नहीं है। वेद मंत्रों की रचयिताएं 1 दर्जन से अधिक नारियां हैं और जिनको शूद्र कहते हैं वह हैं। और अंतिम संपादक वेदव्यास माने जाते हैं वेदों के, जो धीवरी के बच्चे हैं। नैमिषारण्य में शौनकादिक को सूत जी सभी पुराण महाभारत सुनाते हैं, जो शूद्र कुलोत्पन्न है। ये पीछे से विकार बढ़ा और ऊंच नीच की भावना बहुत कर दी गई। स्मृतियों में, जिनको धर्म स्मृत कहते हैं, धर्मशास्त्र स्मृतियाँ, उसमें ये सब बहुत फैलाया गया। महाभारत में भी बारंबार आता है, लेकिन महाभारत की विशेषता यह है कि शुद्ध मानवता के लिए भी काफ़ी निर्णय है। महाभारत में कई बार आता है कि ब्राह्मण चाहे तो पूरे संसार को भस्म कर सकता है। ये बारंबार आता है। कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण चाहे तो पूरे संसार को मंगलमय कर सकता है। शक्ति का उपयोग विनाश में माना जाता है। एक सज्जन का हाथ टूट गया था इलाहाबाद में। डॉक्टर कहे कि बैठवा लो, कहे नहीं, ऑपरेशन करके कुछ नहीं का ऐसे रहेगा। काफ़ी दिन के बाद उनसे पूछा गया कैसे है, कहे साहब इससे तो किसी को मार सकता हूँ। तो उनसे कहा ये नहीं कहे कि इससे मैं अच्छी सेवा कर सकता हूँ, तो शर्मा गए। शक्ति का उपयोग मारने में है, सताने में है, ये धारणा। छुआछूत की भावना बहुत गंदी है,
ऊंच नीच की भावना बहुत गंदी है। महाकाव्यों, पुराणों, स्मृतियों में ये सब व्याप्त है, वेदों में नहीं, उपनिषदों में नहीं, पीछे गिरावट आई है। पूरी दुनिया में ऊंच नीच की भावना है, ये रोग, लेकिन हमारे यहाँ वो शास्त्रगत हो गया है। बाइबल में नहीं है जात को लेके ऊंच नीच की बात, कुरान में भी नहीं है। मजहबी भावना है लेकिन जात भावना नहीं है। व्यवहार में है शिया सुन्नी। एक शिया ने मुझसे कहा कि साहब, एक युवक था, बैंक में काम करता था, इसमें कुछ लोग जानते हैं, बस्ती जिले में मोहम्मद नगर गांव में शंकर भक्त हमारे अनन्य प्रेमी समर्पित, उनके यहाँ मैं महीनों रहता था। प्रथम बीजक टीका, पंचग्रंथी टीका वहीं रह के किए है। तो उन्हीं का एक अलग मकान था, उसमें बैंक था। तो एक सिया लड़का रहता था उसमें सर्विस में, और सेवा, वहाँ के सेवा के बाद हमारे पास ही वो लगा रहता था। हमारे विचारों से वो तब प्रोत हो गया था। एक दिन उसके घर से पत्र आया, तो मुझे आया, हंसते हुए बताया, माँ ने पत्र दिया है कि अमुक त्यौहार को आओ, 2 किलो घी लेते आना, लेकिन किसी हिंदू के घर का ना हो और किसी सुन्नी के घर का ना हो। हिंदू के घर का ना हो, ठीक है भाई, लेकिन मुसलमान है सुन्नी, सुन्नी के घर का भी ना हो। एक सुन्नी सज्जन ने मुझसे कहा, संभ्रांत थे, कि महाराज सिया के हाथ का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। तो ये रोग तो हर जगह है, लेकिन हमारे यहाँ ये रोग शास्त्रगत है, शास्त्रों में लिखा है, उनके यहाँ शास्त्रों में नहीं लिखा है, और इसलिए बहुत गहरा हो गया है, परंतु ये उच्छिन्न हो रहा है। अब जो बहिया आई है, इसमें बहुत सारे मानदंड टूट रहे हैं। इसमें शुभ है और अशुभ है, दोनों है। जात पात टूट रही है, अंतरजातीय शादी चल पड़ी है, शिक्षितों में धड़ाधड़, और 10-20 वर्षों के बाद इसके लिए लोग चिंता नहीं करेंगे, अभी चिंता करते हैं लोग। छुआछूत की भावना बहुत घट गई है, साथ साथ विवाह टूट रहा है, पति पत्नी में तलाक बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है। मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई शादी करो, जहाँ तक बन सके, बहू घर में रहे, नौकरी न कराओ। अगर काम चल सकता है तो बहू से नौकरी न कराओ। नौकरी कराओगे तो फिर धीरे धीरे बहुत विकृतियाँ आने की संभावना है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता है। अब तो ऐसे भी लड़के वाले हैं जो लड़की वाले से कहते हैं कि लड़की कोई नौकरी करती है या नौकरी के लिए तैयारी है, ऐसी बहू चाहिए जो नौकरी करती हो, किसी पोस्ट पर हो, पैसा चाहिए। और ये बढ़ रहा है, सशिक्षा बढ़ी ही है, सहकर्म बढ़ा है, दफ्तरों में, कारखानों में, हर जगह युवक युवती काम कर रहे हैं। इसमें प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मेरे पास जगह जगह के फ़ोन आते हैं। एक इंजीनियर लड़का बेंगलोर का कई फ़ोन मुझसे किया, अपनी पत्नी, वो भी इंजीनियर है। अब दोनों में तनातनी हो गई है। जो उसने बताया, मैंने कहा तुम गलत हो, उसको परेशान न करो, तुम्हें सब पूछना ही नहीं चाहिए। और उसको बहुत खटकता है, संदेह से विवाह टूट रहा है। पत्नी कहीं नौकरी कर रही है, वहाँ से 15 दिन में आती है, महीना में आती है, संदेह, और संदेह से एक दूसरे के ऊपर दुर्भाव। तो ये विकार भी आ रहे हैं, लेकिन इसको कोई रोक नहीं सकता। शिक्षा बढ़ेगी, सशिक्षा है, सहकर्म है, और अंतर्जातीय विवाह है,
और सब तरफ से विकास हो रहा है, तो इसमें जो प्रदूषण है उसका साइड इफ़ेक्ट वो आएगा, आ रहा है, आएगा। उसमें समझौता की ज़रूरत होगी, सहने की ज़रूरत होगी और निभाने की ज़रूरत होगी। जात पात की भावना काफ़ी घट गई है, जो है वो भी मर रही है, और उसमें कुछ जो उद्दंडता बढ़ रही है वो गलत है, लेकिन ऊंच नीच की भावना जो समाप्त हो रही बहुत अच्छा है। कबीर साहब ने चाहा था ये, और वो धीरे 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 आज उसका रूप बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है। वे चाहे थे कि मानव का सब तरफ सबका अधिकार हो और कोई किसी को नीच न कहे। इसलिए मानव से जाति पूछ करके उसकी बदिज्जत न करो, कहीं किसी से जाति न पूछो, प्रेम का व्यवहार करो, बर्ताव करो। जात पात झूठी, मानव समान, स्वच्छता पर ध्यान दो, आचार विचार का ख्याल रखो। धर्म के विषय में बड़ा बवंडर है। धर्म के विषय में ऐसी कट्टरता है जो जाति से खराब है। हर ईश्वरवादी दूसरे सभी संप्रदायों को सदा के लिए नरक में भेजने के लिए तैयार बैठा है। स्वर्ग और मोक्ष केवल हमारे संप्रदाय में है और दूसरे में नहीं है। हमारा महापुरुष ईश्वर का पैगंबर है, अथवा ईश्वर का पुत्र है, अथवा ईश्वर का अवतार है, और हमारी किताब ईश्वरी है। हमारा संप्रदाय ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए स्वर्ग या मोक्ष केवल हमारे संप्रदाय में है, दूसरे में नहीं है। ये जहर बहुत पुराना है। वेदों में ऐसी बात नहीं है। वेद के ऋषि निश्चल थे, सरल थे। उपनिषदों में अध्यात्म की बातें ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि दूसरे संप्रदाय वाले बंधन में रहेंगे या नरक में जाएंगे। पूरी भारतीय परंपरा में आज से 2,500-3 हजार वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति को सर्वे सर्वा परमात्मा मान करके उपासना नहीं थी। ऋषि जितने हैं वेद के, उपनिषद के, सब आदरणीय हैं, लेकिन कोई उसमें सर्वे सर्वा नहीं है। उपासना आत्मा की है, ब्रह्म कह के, आत्मा कह के, ईश्वर कह के उपासना अंतर्मुखता की है। कोई एक मनुष्य उसको भगवान मान करके, अवतार मान करके उसमें केंद्रित होने की बात वेदों शास्त्रों में नहीं है। कई बार बताया जाता है कि बुद्ध महावीर को उत्तारवाद के सिद्धांत में रख करके उनके परंपरा वालों ने उनको भगवान कहा। उत्तारवाद का मतलब है नीचे से ऊपर उठना। ये बौद्ध जन मानते हैं कि बुद्ध और महावीर दोनों साधारण जीव थे, लेकिन वे अपने कसाय को, विकारों को काटते काटते, साधते साधते उच्च हो गए और फिर महिमा बहुत बढ़ाई, मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा चली। तब ब्राह्मणों ने उनकी प्रतिक्रिया में अवतारवाद की कल्पना की। उत्तार का होता है नीचे से ऊपर चढ़ना, अवतार का अर्थ होता ऊपर से नीचे उतरना। ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे यहाँ साधारण जीव अपने विकारों को छोड़ करके ऊपर उठा, हमारे यहाँ तो अनंत ब्रह्मांडायक परमात्मा अपने गुणों को घटा करके देहधारी हो गया। तो इस प्रकार अवतारवाद की कल्पना हुई। लेकिन जब अवतारवाद की कल्पना हुई तो इसको लेकर के दूसरे को गाली नहीं दी गई, दूसरे को नरकगामी नहीं कहा गया। ईसाई जब यहाँ आए तो कह रहे थे कि ईसा को जो नहीं मानता है पैगंबर वो नरक में जाएगा। इसका प्रभाव हिंदुओं पर पड़ा। जब मुसलमान आए वो अब ज़्यादा फैल गए।
वो कहे मोहम्मद को पैगंबर, कुरान को ईश्वरी किताब, जो नहीं मानता नरक में जाएगा। इसका प्रभाव हिंदू कवियों पर पड़ा, तो इन्होंने भी कहना शुरू किया कि हमारे अवतार को जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा, बिना सींग पूंछ का पशु है। चाहे कितना ही ज्ञानवान हो, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ बिरखान, भले ज्ञानवान है लेकिन वो बिना सींग पूंछ का जानवर है, जो श्री राम श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं मानता। इस प्रकार ईसाइयों और मुसलमानों के कुप्रभाव को हिंदू भक्तों और कवियों ने ले लिया। हम देखते हैं कि दुनिया में जितने संप्रदाय हैं, करीब करीब हर दूसरे संप्रदाय को नरक में या भवबंधन में सदैव के लिए डाले रहने के लिए स्टेटमेंट देते हैं। फर्क इतना है, जहाँ पुनर्जन्म माना जाता है वहाँ यह है कि दूसरे मत वाले मोक्ष नहीं पाएंगे, स्वर्ग पा सकते हैं, लेकिन जब हमारे मत में आएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। मुसलमान ईसाइयों में पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, एक ही बार जन्म है। अगर दूसरे मत वाले भी स्वर्ग में चले जाएंगे तो हमारे मत का क्या मतलब है? इसलिए दूसरे मत वाले कितने दूध के धोए हों तो भी सदा के लिए नरक में जाएंगे। जो अच्छा कर्म किए हैं इसी जीवन में भोग लेंगे, मरने के बाद तो नरक में जाना पक्का है। यहाँ कहा जाता है, कृष्ण उपासक कहते हैं कि राम उपासक स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष नहीं होगा, जब कृष्ण उपासना करेंगे तब होगा। तो स्वर्ग के लिए गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ मोक्ष भी माना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के दूसरे संप्रदाय वालों को नीचे दिखाने की चेष्टा की जाती है। ये ईश्वर की भक्ति क्या है? विषाक्त वातावरण पैदा करना। कबीर साहब ने बीजक में इसमें बहुत कहा, वो सब उदाहरण देने का अवसर नहीं है। सार इतना ही है कि दुनिया के जितने महापुरुष हैं केवल मनुष्य हैं। कोई आकाश में ईश्वर बैठा हो और वो संदेश वाहक भेजता हो, ऐसा कुछ नहीं है। या खुद वो देह धर करके अवतार लेता हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये अपने मत को सप्पल लादने के लिए धांधलेबाजी है। अवतारवाद, पैगंबरवाद, चमत्कारवाद, हमारा ही मत सर्वे सर्वा है, कल्याण का ठेकेदार है, ये विषाक्त वातावरण पैदा करता है। अलौकिकता और चमत्कार धर्म में विषाक्त वातावरण पैदा करता है। श्रद्धा बिना आदमी निरर्थक है, श्रद्धाहीन है वो भटकेगा। लेकिन अधिक श्रद्धा हिंसा पैदा करती है। अगर हम कबीर के प्रति अधिक श्रद्धा करते हैं तो राम को, कृष्ण को, मोहम्मद को, ईसा को, बुद्ध को तथा अन्य महापुरुषों को नहीं समझ सकते। अगर राम में हम अधिक श्रद्धा करते हैं तो कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। कृष्ण में अधिक श्रद्धा करेंगे तो राम को नहीं समझ पाएंगे। और यही हो रहा है चारों तरफ। अपने महापुरुष के प्रति अति श्रद्धा और दूसरे के लिए अश्रद्धा ही नहीं, कटु वचन। और ये धर्म के क्षेत्र में महा दुर्व्यवहार है। साहब ने अपनी वाणियों में ये साफ कहा है कि मानव मानव है। जैसे जात पात में मानव समान है, वैसे धर्म में भी समान है। कोई अलौकिक शक्ति ऐसी नहीं आई है किसी के यहाँ कि उसको ठेका दे गया है कि तुम्हारे यहाँ कल्याण होगा, दूसरे यहाँ नहीं। एक संप्रदाय में शाखा भेद से दूसरे को गाली देते हैं। एक ही संप्रदाय है, शाखा भेद हो गया है, दूसरे को नरक भेजते हैं। ये सब प्रदूषण है। स्वर्ग और नरक व्यक्तिगत विषय है। मन का मैला रहना नरक है, मन का निर्मल रहना स्वर्ग है। मन का आसक्त रहना बंधन है।
मन का अनासक्त हो जाना मोक्ष है। ये व्यक्तिगत विषय है, इसमें आधार चाहिए। जैसे हमें किसी कला को सीखना है तो उस्ताद चाहिए, गुरु चाहिए। कोई विद्या सीखनी है तो उसके लिए उसका गुरु चाहिए। जैसे कल्याण के लिए हमें गुरु चाहिए। और वो गुरु किस मत का है इसका मतलब नहीं है, उसका बोध सही हो और रहनी सही हो, ये दो बातें होनी चाहिए। बोध और रहनी सही है, कहीं का हो, वो हमारा सद्गुरु हो सकता है, उसकी ज़रूरत है। संप्रदाय का उसमें महत्व नहीं है, बोध और रहनी का महत्व है। निर्भ्रांत बोध और पवित्र रहनी, शास्त्रों में पुस्तकों में इतना बड़ा बवंडर है अवतारवाद का, पैगंबरवाद का, पुस्तक की अलौकिकता का। सारी किताबें मनुष्यों ने बनाई हैं, कोई आकाश से आया नहीं। बड़े बड़े विद्वान इसमें भ्रमित हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा तार्किक पुरुष 100-125 वर्ष पूर्व इतना जिद्द कर डाला कि ये जो वेद हैं और वेद के वचन हैं और उसके अंग उपांग हैं, ये सब के सब अनादि हैं, सदा से हैं। इसलिए वेद में जो ऋषियों और राजाओं के नाम हैं उसका वो दूसरा अर्थ कर डाला वो महापुरुष, जबकि साफ है वेदों में ऋषियों के नाम हैं, राजाओं के नाम हैं, घटनाएं हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इतिहास नहीं उसमें। वे क्योंकि वेद अनादि हैं और दुनिया पीछे बनी है, तो इसका इतिहास उसमें कैसे जाएगा। जो अत्यंत तर्कशाली पुरुष था इस बात को नहीं समझ पाया और उनके अनुगामी इस बात को लेके आज भी पीटते हैं। कुछ उदार हैं, अब सोचने लगे हैं मेरा वेद क्या कहते हैं। अच्छे अच्छे विद्वानों के पास गया है आर्य समाज के, तो महसूस किए हैं कि ये वेद सबको पढ़ना चाहिए और मेरी बातों को महसूस किए हैं। मैंने तो शुरू में ही लिखा है वेद का रचयिता कौन, 5 विकल्प रखा है। 5वां में चौथा को मैंने स्वीकारा, वो सब यहाँ कहने का अवसर नहीं, आप लोग भूमिका में पढ़ सकते हैं वेद क्या कहते हैं। बड़ी निष्पक्षता से एक आर्य समाजी विद्वान ने कहा हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती सबका अर्थ ईश्वर करते हैं, आपने वेद में यथा योग्य अर्थ किया है। तो हैं उदार लोग, स्वामी जी ही आज आ जाएं तो सोचेंगे कि नहीं ये गलत है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी पूरे मानस में डरते रहते हैं कि कोई राम को मनुष्य न मान ले, हर जगह डरते रहते हैं, इसलिए कील पर कील ठोकते जाते हैं कि राम मनुष्य नहीं है। ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती पूरे वेद भाष्य में डरते रहते हैं कि वेदों में कोई इतिहास न मान ले, लेकिन वेद दुनिया में बने हैं और सैकड़ों हजारों वर्षों में बने हैं और एक का बनाया नहीं, बहुत उसके रचयिता हैं। यहाँ तक कि पुरुष ने लिखा, नारी ने लिखा, लड़के ने लिखा, पोते ने लिखा। लिखा कहा या रचना कहो, लिखा तो उस समय नहीं जाता था, रचना होती थी और शिष्य को सुनाते थे, कंठ से चलता था, लिखा गया पीछे। तो अलौकिकता और चमत्कार ये धर्म के क्षेत्र में विषय हैं और अपने अपने महापुरुषों में अलौकिकता और चमत्कार जोड़ा जाता है और दूसरे का नहीं माना जाता है। छीछालेदर धर्म वाले कर रहे हैं, ये सब संप्रदाय हैं। धर्म है अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, पूर्ण संयम अपने पर और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो, कोमलता का बर्ताव करो, दयावान विनम्र रहो। अगर हमारे में कठोरता है तो मनुष्यता क्या है। क्रोध, ईर्षा, द्वेष, दुख देने की भावना अपने को जलाएगी, दूसरे को जलाएगी। जो जितना अपने पर कंट्रोल कर सकेगा वह उतना दूसरे के लिए शीलवान हो सकेगा। इस पर बहुत विचार किया जा सकता है, समय थोड़ा है।
धर्म हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी नहीं है। धर्म है संयम और शील। हिंदू समाज में जितने देवी देवता आजकल पूजे जा रहे हैं, अवतार इत्यादि सब मिलाकर ये 2500 वर्षों के अंदर की उपज है। महाभारत में श्री राम की उपासना का एकदम अभाव है। संक्षेप में कथा पूरी आ गई है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और संजय कथा में आ गई है कि भाई दुखी न हो पुत्र मरण में या दुख में। देखो राम को दुख हुआ, इनको दुख हुआ, वो भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे। लेकिन राम भक्ति नहीं है महाभारत में। पूरी वाल्मीकि रामायण में कृष्ण का नाम भी नहीं है। भक्ति तो अलग है। महाभारत में राम का नाम है और कथा भी है। अब तो महाभारत भी 4-5 महीने में आपके हाथ आ जाएगा और उसका भी सब पूरा विवेचन करके बताया गया है। जितने भी उपासना के आधार आजकल हिंदुओं में हैं, कुल 2500 वर्षों के अंदर के हैं। वैदिक युग का कोई उपास्य आज नहीं मानता हिंदू। ये सब परिवर्तनशील है। देवी देवताओं की कल्पना परिवर्तित होती रहती है। परम देवता तो सबके अंदर में बैठा है। भगवान बाहर खोज रहे हैं, कहीं मिला है किसी को? ये सब भगवान हैं। घट घट में बैठा भगवान, इसको देख नहीं पाते हैं, अब अलग भगवान खोजने जाते हैं। परमात्मा सबका आत्मा है, इसको समझो। खेत में, दफ्तर में, ऑफिस में, कारखाने में, सड़क पर, जहाँ रहो, जिस कार्य में रहो, जितने लोग मिलें, सबको परमात्मा समझो और उनसे सुंदर बर्ताव करो। क्लर्क और अफसर ऑफिस में आने वाले लोगों को जो काम कराने आते हैं, उनको परमात्मा समझ करके उनका काम करें। घूस न लें, घूस न मांगे, किसी के साथ धोखाधड़ी का बर्ताव न करो। परमात्मा बाहर नहीं है। धर्म है संयम और शील। अंतिम बात है अध्यात्म। किसी का कुछ है नहीं यहाँ, लगता हमें मिला, जो मिला वो छूटा। बचपन से आज तक जो मिला है कहाँ स्थिर है, छूट गया है। अपना माना हुआ शरीर, इसकी कितनी अवस्थाएं बदल गई। जो है ये भी गायब हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन का परम फल है शांति, परम सुख शांति है। भूख लगने पर थोड़ा भोजन मिल जाए, तन ढकने के कपड़े, सोने की जगह और मन शांत हो, तो इससे बड़ा ऐश्वर्य कुछ नहीं है। भोजन मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, सोने की जगह मिलती है, शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? ये दुनिया के कबाड़ में हमारा मन रमता है। पूरा कबाड़ खाना है संसार। खाकदान, इस सूफी संतों ने कहा, खाकदान है संसार। धूल का पात्र, और ये गुड़ नहीं है। हम लोगों का शरीर धूल है, शामियाना धूल है, चटाई बिछी है धूल है, लाउडस्पीकर धूल है, मकान धूल है। ये धूल पिंड बन गया है, इसलिए विलक्षण दिखता है। और धीरे धीरे धूल हो जाएगा, सब धूल हो जाएगा, सब धूल है। और इस धूल के खेल में हम भटक गए हैं। इस भवसागर में हम लोग बह रहे हैं और समझ रहे हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं और अपने को उलझा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अध्यात्म को समझो, अपने स्वरूप को समझो, अपने अस्तित्व को समझो। हम और आप देह नहीं हैं, देह में रहने वाला आत्मा है। आत्मा, चेतन, रूह, सोल, वही परमात्मा है। मखलूक ही मजार खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है, ये सूफी संत कहते हैं। मखलूक ही मजार खालिक है। मखलूक नाम ये प्राणी,
मजहरे नाम स्पष्ट, खालिक नाम ईश्वर। साफ है कि ये प्राणी ही परमात्मा है, मखलूक ही मजहरे खालिक है। और प्राणियों में इंसान अशरफुल मखलूकात है, अद्वितीय है, मनुष्य ही श्रेष्ठ है। परमात्मा खोजना नहीं है, आपका आत्मा परमात्मा है। ये जो मन का रोग है, राग द्वेष कलह कल्पना भोग की वासना तृष्णा भटकना धोखा देना प्रपंच में बहते रहना, यही नरक है। जो समझ पाएं समझें, जहाँ रहो काम करो, सेवा करो, जो आपकी ड्यूटी उसमें आलसी न रहो। और बुढ़ापा तक काम करना चाहिए, जब तक हाथ पैर चले काम करना चाहिए। काम करोगे तो शरीर ठीक रहेगा, और बैठ जाओगे तो और रोगी हो जाओगे। इसलिए खूब श्रमशील लो जहाँ रहता है, सेवा करो और समता रखो, सबसे प्रेम करो, कलह न करो, दूसरे के दोष न देखो। दोपहर में मैंने कहा था, साथियों में दोष देखने की प्रवृत्ति ये मन का रोग है। साथियों का भोजन करना, कपड़ा पहनना, बोलना, बैठना, उठना, चलना, काम करने के कायदे हमें अच्छे नहीं लगते हैं, अपना अच्छे लगते हैं। ये मानस रोग है। सबके अलग अलग संस्कार हैं, स्वभाव है, रुचि है, योग्यता है, ये विभिन्नता बनी रहेगी। इसमें हमें समता धारण करना चाहिए। हमारे साथी ही हमें सहयोग करने वाले हैं, और उन्हीं से हम घृणा बैर करके दुर्व्यवहार करेंगे, कैसे सुख शांति होगी। इसलिए साथियों में समता का बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो। त्रुटि भी हो जाए तो छोड़ दो, उसको नज़रअंदाज कर दो। प्रेम का बर्ताव करोगे वही लोग काम कर। आपकी अवज्ञा लड़के ने कर दिया, आंख बंद कर लो, किसी से न कहो, वही दूसरे समय काम करेगा। करते ही हैं, और कौन करता है। तो पहले तो व्यवहार को कोमल बनाना चाहिए, और साथ साथ ये समझना चाहिए व्यवहार हमारा परमार्थ के लिए है। परमार्थ है परमात्मा की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ये जो प्राप्ति शब्द है, ये शब्द भ्रम पैदा करता है, क्योंकि प्राप्त जब जो चीज़ होती है वो छूट जाती है। अगर परमात्मा प्राप्त होगा तो छूट जाएगा, मोक्ष प्राप्त होगा तो छूट जाएगा। किंतु प्राप्त न कहा जो कैसे कहा जाए, कहना पड़ता है। परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा आपका अस्तित्व है, आपका होना है। मोक्ष आपका स्वरूप है। राग द्वेष छोड़ दो, मोक्ष हो गया। राग द्वेष बांधते हैं, कहीं मोह न करो, कहीं बैर न करो, चित्त शांत रखो, कहीं उद्वेग में न पड़ो, मोक्ष हो गया। मोक्ष पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, पाने की चीज नहीं है, वो तो आपका अस्तित्व ही है। और ये बात वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में भी है, और कबीर का तो सारा विचार इसी पर है। जब मैं पहली बार काठमांडू गया तो एक हमारे साधु ऐसी जगह रहते थे जहाँ एक वैष्णव संत रहते थे। तो कहे हमारे संत भारत से आए हैं, तो वेद विद्या आश्रम में उनका प्रवचन है, आप चलेंगे? कहे जरूर चलेंगे। जब चलने के दिन आया तो वो कहे नहीं चलेंगे। कहे क्यों? कहे भाई वो तो यही कहेंगे परमात्मा भीतर है, तो हमारा मंदिर वाला परमात्मा तो बेकार हो जाएगा। तो ये पूरी दुनिया में गूंज है कबीर के लिए कि उनका परमात्मा हृदय में है। अभी मैं एक जगह कार्यक्रम में था, पुटियाडी में एक युवक आया, थोड़ा बड़ा जवानी का उन्माद प्रमाद, बातचीत किया। कहा मूर्त पूजना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा पूजना चाहिए, जो पूछते हैं पूजें, जो नमाज पढ़ते नमाज पढ़ें। कहे एक कहते थे कि कबीर उस राम को नहीं कहते हैं जो दशरथ का लड़का है।
मैंने कहा उसको भी कहते हैं, लेकिन वे उस राम को कहते हैं जो सब माने, सबका विषय है। जिस राम को भजनक कहते हैं वो राम दशरथ के लड़के में भी है, रावण में भी है, हमारे में भी है, आप में भी है। हृदय में बसने वाला राम। और दशरथ के जो लड़का हैं वो हमारे पूर्वज हैं, श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं, उनका भी आदर है। लेकिन उपासना की दृष्टि से घट घट में बैठा जो राम है उसको कहते हैं, और इसको कोई नहीं काट सकता है, सब मानेंगे। श्री राम को कृष्ण उपासक ही उपास्य के रूप में नहीं मानेंगे, और राम उपासक श्री कृष्ण को नहीं उस प्रकार मानेंगे। सहज आदर देंगे लेकिन वैसा नहीं मानेंगे। शय लोग इन दोनों को नहीं मानेंगे और ये दोनों शिव को नहीं मानेंगे। लेकिन जिस राम को कबीर कहते हैं उसको कोई नकार नहीं सकता है, मुसलमान भी नहीं नकार सकता है, क्योंकि हृदय निवासी कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। तो आप और हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझें। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य बनाना नहीं है, बनाया है। एक नवयुवक को अपने जीवन का उद्देश्य कुछ बनाना पड़ता है कि हम नौकरी करेंगे, कि खेती करेंगे, कि व्यवसाय करेंगे, कि कला में जाएंगे। लड़के जो पढ़ते हैं, युवक थोड़ा हो जाते, जब आते मेरे पास तो मैं पूछता हूँ, लड़के लड़की दोनों अब तो आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो? तो कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर तो बहुत कम, इंजीनियर ज़्यादा। तो उद्देश्य बनाना पड़ता है। लेकिन हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो बनाना नहीं है, पहचानना है। हर जीव का उद्देश्य है परमानंद में रहना, निर्भय सुख में रहना। ये सब जीव का उद्देश्य है। अन्य जीव समझ नहीं सकते हैं, मानव समझ सकता है, और मानव ये काम कर सकता है। अगर ये भक्ति में लगे, विवेक में लगे, आत्मज्ञान हो, सदाचारी हो, शुभ कर्म से चले, तो धीरे धीरे ये काम कर सकता है। आदमी आहार विहार शुद्ध रखे, अंडा मांस मछली कभी न खाए, किसी नशा का सेवन न करे, पान भी न खाए, साफ सुथरा रहे, सात्विक भोजन करे और हल्का खाए, सदैव हल्का खाना चाहिए। पराई स्त्री से दूर रहे, स्त्रियां पराए पुरुष से दूर रहें, किसी के हक को नाजायज तरीके से न मारे, किसी को मन वाणी कर्म से तकलीफ न दे, और विवेकी भक्तों संतों की संगत करे, और ज्ञान के ग्रंथ पढ़े, चिंतन मनन करे, और अपने आत्मा का बोध प्राप्त करे। धीरे धीरे आसक्ति जीते। आसक्ति जितनी जीती जाएगी उतने शांति मिलेगी। ये गणित की तरह है। जहाँ हमारा मन नहीं लगा है वहाँ से कोई बंधन नहीं है। इसमें बैठे लोगों में शायद कोई शराब पीने वाला आ गया हो, तो शराब के लिए क्या चिंता है? हम लोगों को कभी चिंता नहीं शराब के लिए। बीड़ी नहीं पीते हैं, बीड़ी के लिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर कहीं कुछ खाने पीने लग जाओ, उसमें आसक्ति बना लो, तो उसके बिना नहीं रह पाओगे। आसक्ति हमें बांधती है। अगर आसक्ति को हमने काटा तो शांत की तरफ हमारा रफ्तार होगा। और बाहर का सब छूट जाना है, पक्का है, सब जानते हैं। अभी देखो गुरसन ने कैसा गाया, एक दिन मरना है तुमको, सब छोड़ना है। इस बात को जो नज़र में रखे और देह से संसार तक की आसक्ति को छोड़ने का काम करे, तो धीरे धीरे उसको शांति मिलेगी। साधना जब बढ़ जाएगी तो संकल्पों का त्यागी हो जाएगा। जब साधना बढ़ जाती है वैराग प्रखर हो जाता है, और अभ्यास प्रखर। वैराग प्रखर का अर्थ ये नहीं है कि कपड़ा साधु का पहन ले तो प्रखर वैराग हो जाएगा। साधु और गृहस्थ दोनों के मन में वैराग आना चाहिए। वैराग तो एक मन की अवस्था है, अनासक्ति अवस्था वैराग्य है। जितना चित्त अनासक्त होता जाएगा उतना क्लेश से रहित होता जाएगा। जिसके मन की सारी आसक्ति मिट गई
मरना जीना कहाँ है? मरना है उसको जो देह माने, जो मानता है देह में नहीं हूँ, और ऐसी धारणा हो गई है कि देह अलग है, मैं अलग हूँ, और अपने आत्म भाव में रहता है और सारे संकल्पों को त्याग त्याग कर आत्म स्थित में जीता है, वो एकदम निर्भय, मौत कुछ है ही नहीं। सांस आती जाती है, सांस रुक जाए, और शरीर रहने से हमारा क्या फ़ायदा है उपद्रव के सिवा? शरीर छूट जाए, मैं जो कहते हूँ, शरीर में हूँ तो भी मैं शांत हूँ, शरीर छूट जाए तो भी शांत हूँ। मृत्यु, जब युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पांडव जब आ गए वन से, और यह हुआ कि भाई वन से आ गए हैं, राज देना पड़ेगा, और इधर धृतराष्ट्र भी ढुलमुल और दुर्योधन का हठ, तो संजय को भेजे, जाओ युधिष्ठिर को समझाओ युद्ध न करें। अब ये नहीं कहते भाई उनको राज दे दिया जाएगा, युद्ध न करें। संजय गए, बताए, युधिष्ठिर ने कहा भाई मैं कहाँ युद्ध करना चाहता हूँ, हमारा राज लौटा दे शर्त के अनुसार, नहीं राज लौटाते तो हमें 5 गांव दे दे, उसे हम गुजर कर लेंगे। तो श्री कृष्ण महाराज आए तो उन्होंने खूब साफ साफ कहा, और तब संजय को लगा कि धृतराष्ट्र के कहने में आकर के मैंने यहाँ जो कहा ठीक नहीं है। लौटे और गए, धृतराष्ट्र से कहे कि आप गलत कर रहे हैं, 2-4 बात कहे, और कहे कल मैं कौरवों की सभा में कहूँगा, आज तो थका हूँ क्योंकि रास्ते की जर्किंग से रथ पर गए थे, तो रथ में भी तो और जर्किंग होती है, कार से भी ज़्यादा, तो थकावट है, मैं कल कौरवों की सभा में कहूँगा। अब धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए, विदुर को बुलाए, कहे विदुर, संजय आया मुझे उल्टा पलटा कह के गया है, और सुबह कौरवों की सभा में वो बहुत खोटी खोटी खरी खरी बातें कहे, पता नहीं क्या क्या कहेगा, मुझे नींद नहीं आ रही है। विदुर ने कहा, राजन, चोर को नींद नहीं आती है, व्यभिचारी को नींद नहीं आती है, जुआड़ी को नींद नहीं आती है, और जो भाई के धन को हर लेता उसको भी नींद नहीं आती है। उनकी नस को, दुखती हुई नस को पकड़ा। फिर उसी में विदुर नीति है। बीच में आ गए हैं सनत सुजात, एक ऋषि जो सनत कुमार ही हैं, आ गए हैं, बैठे, उन्होंने कहा मृत्यु है ही नहीं। सनत सुजात ने कहा मृत्यु है ही नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा भगवान, मृत्यु को जीतने के लिए ज्ञानी लोग साधना करते और आप कहते मृत्यु है ही नहीं। उन्होंने कहा दोनों बात सच है। जो अज्ञानी हैं वे ज्ञान पा करके मृत्यु को जीतने काम करते हैं, और जो उस दशम पहुंच गए मृत्यु खो गई, अब जीतना कहाँ है। अपने आप में शांत हैं, अपना अजर अमर महल, शुद्ध चेतना आत्मा, परमानंद परम कल्याण का घर, जो स्वरूप में आत्मा में स्थित है, अब तो अभेद्य किला में चला गया, तो मरना कहाँ है। मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु भ्रम है। देहाशक्ति से मृत्यु है, देहाशक्ति पूर्ण निवृत्त हो गई, वो मुक्त है, मृत्यु है ही नहीं। महाभारत में आपका पारक सिद्धांत बहुत है। सांख्य, योग, प्रज्ञा, अन्वीक्षकी, इन 4 नामों से पारक सिद्धांत की बातें ठोस भरी हुई है। पारक शब्द नहीं है। सांख्य पारक ही है, योग पारक ही है, और अन्वीक्षकी पारक है, और प्रज्ञा पारक है। पारक का मतलब क्या है? परख करके काम करना, और प्रज्ञा यही है, अन्वीक्षकी यही है, सांख्य योग यही है। तो जो जीवन का परम लक्ष्य है, अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना, और दशा क्या है? भय रहित हो जाना, भय खत्म। अब न कुछ छुटना है, न कुछ बिगड़ना है, न मृत्यु है, न हानि है, न लाभ है, परमानंद। और दुनिया की चीज़ ये तो मिटने वाली ही मिटती ही है, उसमें हमारा बिगड़ता क्या है। और उसको लेकर के रो तो ठीक रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा तो बिगड़ेगा, बिगड़ना स्वभाव है। सारी चीज़ें बिगड़ने वाली हैं, जिनको लेकर के हम रो रहे हैं सब बिगड़ने वाली। हमारी बेवकूफ़ी मात्र है रोना।
मरने वाला मरेगा, जन्मने वाला जन्मेगा, संयोग होगा, वियोग होगा, घटा होगा, लाभ होगा, ये सब होता रहेगा और अंत में कुल खो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जो इसको एक नज़र में देखता है पूरे जीवन को और शोक से मुक्त हो जाता है। इसी जीवन में रहते हुए क्लेश रहित तब जानिया जब जीवत मुआ, इस साहब की छोटी पंक्ति है। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। मर जाने का मतलब क्या है? मन का मर जाना, मन की तृष्णा, मन की आशा, कामना, अहंकार, विकार मर जाए, यही मोक्ष है और यही अध्यात्म की ऊंचाई है, परमात्मा की प्राप्ति। ऐसे साधक हैं, लोग कहते हैं वो तो परमात्मा को प्राप्त है, और उनके पास जा कर के देखो कहीं परमात्मा नहीं बैठा है। तो परमात्मा बाहर कहाँ है जो प्राप्त है? परमात्मा आत्मा है, जिसके मनोविकारों का अंत हो गया, जो बाहरी चीज़ों में उलझता नहीं है, केवल व्यवहार करता है, अंतर संतुष्ट है, द्वंद्वातीत है, विकल्प शून्य है, वो परमात्मा प्राप्त, ब्रह्मी स्थित प्राप्त है, परमात्मा को प्राप्त है, खुदा को प्राप्त है, अल्लाह को प्राप्त है। जो आप कहना चाहो कह लो, ये सब शब्द हैं लेकिन सबका अर्थ एक है, वो आत्मलीन है, आत्मतुष्ट है। न पातालम न च विवरम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षयो न दधीनाम गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। ये मंत्र सांख्य चिंतन का माना जाता है, बहुत पुराना है, ये जगह जगह उद्धृत है। न पातालम, न तो पाताल में है, न च विवरम गिरीणाम, समुद्रों के खोह में भी नहीं है। न पातालम न च विवरम गिरीणाम नैवांधकारम, अंधकार में भी नहीं है। कुक्षो नो दधीनाम, समुद्र के पेट में भी नहीं है। गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, जिस गुफा में शाश्वत ब्रह्म स्थित है वो कहाँ है? बुद्धिवृत्ति में अवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। पारदर्शी लोग ये जानते हैं कि वो बुद्धिवृत्ति है। कवि का अर्थ होता है कविता बनाने वाला या कविता गाने वाला, लेकिन संस्कृत भाषा के शास्त्रों के अनुसार कवि का अर्थ होता है आर पार देख लेने वाला, पारदर्शी, जिसका सारा मोह मिट गया। देह को ठीक से देख लेगा तो देह में उसकी वासना उठेगी, एक कूड़ा कचरा, टट्टी पेशाब की पोटरी और अनेक प्रकार के उत्तेजनाओं का घर, इसमें सुख मानना है, इसको साधना में लगाना है। वो जहर को मार करके अमृत बना लेता है। न मारा आपको जो खाक हो पक अक्सिर हो जाता, अगर पारे को अक्सिर अगर मारा तो क्या मारा, बड़े मोजी को मारा, नब से मारे को अगर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा, पारा का भस्म बनाया तो क्या बनाया, अपनी बुराइयों को मार करके दवाई बना ले। न मारा आपको जो खाक हो अक्सिर हो जाता, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा, घड़ियाल मारा, सिंह मारा, सांप मारा तो क्या मारा, नब से मारे को जो मारा, बुरी इच्छाओं को मारा, वो वीर है। तो इस प्रकार जो अपने मन को मार लेता है, सारे विकारों को धो देता है, परम शांत परमानंद स्थिति में हो जाता है, उसी को हम कहते परमात्मा प्राप्त, ब्रह्म प्राप्त, निर्वाण या ब्रह्मलीन, स्वरूपलीन, स्वरूप स्थित, पारक स्थित, कुछ भी कहो, ये शब्द हैं, बात एक है। मन संसार को छोड़ दिया, अपने आप में स्थित हो गया। संकल्पों को छोड़ने की आदत बनाओ, अभ्यास करो। जो याद आता है सब रोग है, कूड़ा कचड़ा है। मरी मरी बातें याद कर करके दिमाग खराब करते हो और भविष्य की व्यर्थ कल्पनाएं करके दिमाग खराब करते हो। संकल्पों को छोड़ दो, तब क्या रहा? शुद्ध शांत आत्मा। लेकिन संकल्पों को छोड़ देना सहज नहीं है। जब और प्रक्रिया ले करके चलोगे, धीरे धीरे साधना करोगे, उस दशम पहुँचोगे, तब वो काम कर पाओगे। तो अध्यात्म अंतिम जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्भय सुख, निर्भय आनंद, परमानंद, और वो बाहर से सिमट करके अंतर्मुख हो जाना है।
पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनिया बतासी। जय खोजत कल्प हो गया घटहि माहि सो मोर। इन बातों पर ध्यान दें। तो साहब की बातें बहुत हैं, लेकिन 3 मुद्दे में उनकी सारी बातें मोटे मोटे रूप में आ जाती हैं। मनुष्य से भेदभाव की भावना न रखो, जात पात का रोग दूर करो, मानो मानो है। धर्म संप्रदाय नहीं है, अलौकिकता और चमत्कार बिल्कुल गलत है, और कोई ठेकेदार नहीं है स्वर्ग और मोक्ष का और सत्य का। यथार्थ विवेकवान गुरु चाहिए जिससे बोध प्राप्त हो। और हमारे मत वाले स्वर्ग मोक्ष पाएंगे, दूसरे के नरक, ये बिल्कुल गलत बात है और विषाक्त बात है। इसको त्यागना चाहिए और अंतिम कल्याण के लिए अपने मन को समेट करके अंतर्मुख होने का काम करना चाहिए। प्रवचन में एक संकेत होता है, इसको लेकर के साधक श्रोता मनन करे, चिंतन करे, ऐसी संगत करे, ऐसा साहित्य पढ़े, ऐसी साधना करे तो सफलता निश्चित है। मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।